नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। आज मैं आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत की महिमा एवं उसकी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। मान्यता यह है कि जो सुहागन स्त्री इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना से किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने सर्वप्रथम यह व्रत रखा था और सिर्फ व्रत ही नहीं रखा था, बल्कि इस व्रत के महिमा से उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त भी किया था। दरअसल शिव जी का रहन सहन और उनकी जो वेशभूषा थी वो राजा हिमाचल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। राजा हिमाचल ने इस बात की चर्चा नारद जी से भी की थी। इस पर उन्होंने उमा का विवाह भगवान विष्णु से करने की सलाह दी। वहीं माता पार्वती भगवान शिव को पहले से ही अपने मन में अपना पति मान बैठी थीं। ऐसे में उन्होंने विष्णु जी से विवाह करने के लिए साफ इनकार कर दिया। फिर क्या था? फिर माता पार्वती की सखियों ने इस विवाह को रोकने की योजना बनाई। माता पार्वती की सखियों ने उनका अपहरण करके उनको जंगल में ले गई, जिससे उनका विवाह विष्णु जी से ना हो पाए। सखियों के माता पार्वती को ऐसे इस तरह से हर कर जंगल में ले जाने की वजह से ही इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ गया। शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने जंगल में ही तप किया और फिर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और माता पार्वती को उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया। कहते हैं कि जो स्त्री निर्जला व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रसन्न करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही कुंवारी कन्या अगर हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो उन्हें मन चाहे जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की प्राचीन कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी, जो कुछ इस प्रकार है। शिव जी बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता तो इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। ये सारी बातें गिरिराज ने नारद जी से कहा। तब शिव जी आगे बताते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास आ गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया,
मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। परंतु तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना ही पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। शिव जी सखी की सारी बातें बताते हुए कहा कि तुमने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित होते थे। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। अब अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालन किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मन वांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। से जो भी स्त्री सच्चे मन से भगवान शिव और पार्वती जी का ध्यान कर इस व्रत को करती है, उसे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का व्रत भाग्य में वृद्धि करने वाला व्रत माना गया है। इस व्रत को रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
जिस स्त्री के दाम्पत्य जीवन में कोई बाधा आ रही हो तो यह व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत जीवन में ऊर्जा लाता है और नकारात्मक विचारों का नाश भी करता है। भगवान शिव और पार्वती आप सबके जीवन में ऐसे ही खुशी बनाए रखें, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। इसी कामना के साथ अब मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप लोग अपना व्रत करें। इस कथा को अपने सखी सहेलियों, परिवार वालों, अपने आसपास के लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। और आप कथा सागर के चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। कथा सागर के परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब और हिट करें बेल आइकन हिट करने के साथ ऑल नोटिफिकेशंस जरूर क्लिक करें, ताकि इससे क्या होगा, सारी वीडियोस आपके फ़ोन स्क्रीन पर आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। कथा सागर के परिवार से ऐसे ही जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। अब मैं लेती हूँ विदा। जल्द मिलूंगी नए अध्याय के साथ, नई कथा के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओम शांति।